गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 1 अगस्त और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान सेशन है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी वर्ड्स आए हैं उनको थोड़ा डिटेल में उनके फंक्शन को समझा जाए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझा जाए। ठीक है, तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक आसान सा सेशन होने वाला है जिसमें वो इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना सीखेंगे और हर एक वर्ड को फंक्शन उसका क्या है उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी हम सबसे पहले हेडलाइन को कवर करेंगे। न्यूज़ छोटी भी है, ठीक है, इसलिए हमारे पास पर्याप्त टाइम है इन सब चीज़ों को कवर करने का। तो हेडलाइन है मिसगाइडेड चिल्ड्रेन यूज्ड एब्यूजिव वर्ड्स वांट टू फॉरगिव देम। आप जब इस हेडलाइन को पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दो सेंटेंस आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक पहला सेंटेंस है मिसगाइडेड चिल्ड्रेन यूज्ड। यूज्ड आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी मिसगाइडेड यानी जिनको मिसगाइड किया गया, जिनका रास्ता भटक गया था, पथ भ्रष्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, यानी मिसगाइडेड बच्चों ने यूज्ड किया, इस्तेमाल किया एब्यूजिव वर्ड्स यानी गाली सूचक शब्द। वांट चाहता हूँ, टू फॉरगिव माफ़ करना, देम मतलब उन्हें, मैं उन्हें माफ़ कर देना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो इस हेडलाइन की मीनिंग हुई। अब हम चलेंगे इसे ग्रामर पोर्शन पे। आपको पता है यूज मिस क्या होता है? प्रयोग करना। ये आपकी वर्ब हो गई। जो वर्ब को करता है, जो डूअर होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट। आपको पता है चिल्ड्रन प्लूरल होता है किसका? चाइल्ड का। थोड़ा मैं बिगिनर्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इस चिल्ड्रन को मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे चिल्ड्रन? मिसगाइडेड चिल्ड्रन, यानी रास्ता भटक गए बच्चे। तो ये मिसगाइड क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। उसी तरह यूज जो वर्ब है जिसका मतलब है प्रयोग करना, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ड्स। क्या प्रयोग करना? वर्ड्स। तो वर्ड्स आपका नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, एस लगा हुआ है। कैसे वर्ड्स? एब्यूजिव वर्ड यानी गाली सूचक शब्द, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्या हो गया? एब्यूजिव क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें सारे वर्ड समझ गए। मिसगाइडेड चिल्ड्रेन यूज्ड एब्यूजिव वर्ड्स, यानी पथभ्रष्ट बच्चों ने गाली सूचक शब्दों का प्रयोग किया। वांट, ये जो वांट है इसकी आप जो सब्जेक्ट आई मान सकते हो, क्योंकि मोदी जी खुद बोल रहे हैं। आई वांट ये वर्ब हो गई, मैं चाहता हूँ। टू फॉरगिव, क्या चाहता हूँ? माफ़ करना। तो आपको पता है 2 + V1 आपकी क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव। क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव। और ये भी नाउन की तरह काम करती है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन सकती है वर्ब का। तो वांट का ऑब्जेक्ट बनिए, क्या चाहती हूँ? फॉरगिव। किसे? उन्हें। उन्हें क्या मतलब? बच्चों के लिए प्रोनाउन है, चिल्ड्रन के लिए क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। और उन्हें माफ़ करना चाहता हूँ। क्लियर है? उम्मीद है हेडलाइन में सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। मिसगाइडेड जिनको जिनको रास्ता, जो रास्ते से भटक गए हैं। एब्यूजिव गाली सूचक वर्ड। फार्ग्यू मतलब माफ़ करना, ठीक है। तो चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और देखेंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो पहले पैसेज पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को कहा। क्या कहा? सम मिसगाइडेड चिल्ड्रेन। अब देखो ये जो 3 वर्ड है, सम मिसगाइडेड चिल्ड्रेन, इसमें चिल्ड्रेन आपका नाउन है। चिल्ड्रेन क्या है? नाउन है, ऊपर बताया गया। मिसगाइडेड भी बताया गया, क्या? एडजेक्टिव है। ये जो सम वर्ड है ये भी चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल हुआ है, सम चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव हो गया। ड्यूरिंग द जंतर मंतर प्रोटेस्ट, यानी जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान। यूज्ड प्रयोग किया। एब्यूजिव लैंग्वेज गाली सूचक भाषा का। बट लेकिन, ही वांटेड वह चाहते हैं, टू फॉरगिव देम उन्हें माफ़ करना। देखो कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को कहा। अब यहाँ से एक नई क्लॉज शुरू है। कुछ पथभ्रष्ट बच्चों ने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? दौरान, गाली सूचक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन वह उन्हें माफ़ करना चाहते हैं, ठीक है। वह क्या चाहते हैं? उन्हें माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तो जो हेडिंग थी और ये जो पहला पैसेज था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें हम कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना एक एक्स्ट्रा चीज़ आई है। ड्यूरिंग क्या है आपका? प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ड्यूरिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट वर्ड है। प्रोटेस्ट आपका नाउन है यहाँ पे, ठीक है। और जो द आर्टिकल है जंतर मंतर प्रोटेस्ट, देखा जाए तो पूरा एक तरीके से कंपाउंड नाउन है, ठीक है। बट यहाँ पे कंजंक्शन है,
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है व्हाट हैपेंड, जो कुछ हुआ। आपको पता ही है हैपेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो व्हाट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट का काम करता कौन है, या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट हैपेंड इन जंतर मंतर, यानी जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ, द कंट्री यानी पूरा देश, एंड द वर्ल्ड और पूरी दुनिया ने, विटनेस्ड इट इसे देखा। विटनेस मतलब यहाँ पे क्या है, सा करना, ठीक है, यानी पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाही बनी, साक्षी बनी। यानी जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ, देश ने और पूरी दुनिया ने इसे देखा। सम मिस्चीवियस चिल्ड्रेन, अब देखो ऊपर क्या आ रहा था, ऊपर आपको सम के बाद वर्ड था मिसगाइडेड, जो कि एडजेक्टिव था। तो सेम उसी तरीके से देखो, सम मिस्चीवियस चिल्ड्रेन, ओ यू ये सफिक्स आया है, क्या हो गया, एडजेक्टिव। यानी कुछ मिसचीवियस यानी शरारती बच्चों ने, यूज्ड इस्तेमाल किया, एब्यूजिव लैंग्वेज यानी गाली सूचक भाषा का या फिर अपशब्द आप बोल सकते हो, दैट जो, डज नॉट डिग्निफाई जो शोभा नहीं देती है, एनी सिविलाइज सोसाइटी किसी भी सभ्य समाज को। ये जो दैट लगा है ये लैंग्वेज के लिए लगा हुआ है, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो डज नॉट वर्ब आई है, एक्चुअल में इसका सब्जेक्ट क्या है, दैट। अब दैट से आपको समझ नहीं पाएंगे तो दैट के एंटीसीडेंट को देखेंगे। एंटीसीडेंट क्या है इसका, लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के हिसाब से ये डज नॉट आया हुआ है, क्योंकि दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कंजंक्शन का भी काम करता है और प्रोनाउन का भी, तो इसका अपना कुछ नंबर नहीं होता है, ये अपने एंटीसीडेंट यानी जिसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसके हिसाब से आगे वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी लेना होता है लेता है। अब इस दैट लैंग्वेज के लिए है, यानी लैंग्वेज डज नॉट डिग्निफाई एनी सिविल सोसाइटी, यानी यह जो एब्यूजिव लैंग्वेज है वह किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। डज नॉट के साथ V1 आता है, वर्ब की बेस फॉर्म आती है। डिग्निफाई क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है। बहुत सी ऐसी वर्ब होती हैं जो FY से स्टार्ट होती हैं, मतलब लास्ट उनका एंड होता है, डिग्निफाई, मैग्नीफाई, ग्लोरीफाई, ठीक है, ऐसे तमाम वर्ब हैं। एनी सिविलाइज सोसाइटी, डिग्निफाई किसे डिग्निफाई, तो सोसाइटी डिग्निफाई का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये नाउन है। और सिविलाइज्ड और एनी दोनों आप एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। कह रहा है दे नॉट ओनली एब्यूज्ड मी बट इवन माई लेट मदर। कह रहा है दे नॉट ओनली एब्यूज्ड मी, उन्होंने न सिर्फ मुझे गाली दिया, मतलब उन्होंने न सिर्फ मुझे ही गाली दी, बट बल्कि इवन माई लेट मदर, यहाँ तक कि मेरी दिवंगत माँ को भी। लेट मतलब जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। क्या बोला, दे नॉट ओनली एब्यूज्ड मी, उन्होंने न सिर्फ मुझे गाली दी, बट बल्कि इवन माई लेट मदर। देखो एक्चुअल में ये जो एब्यूज्ड वर्ड है अगर नॉट ओनली के पहले आता ना सेंटेंस और अच्छा मीनिंग देता था। दे एब्यूज्ड नॉट ओनली मी बट इवन माई लेट मदर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक करेक्शन करना पड़ेगा। दे एब्यूज्ड नॉट ओनली मी, उन्होंने न सिर्फ मुझे गाली दी, बट इवन माई लेट मदर, यहाँ तक कि मेरी दिवंगत माँ को भी। लेट मतलब क्या होता है, स्वर्गीय। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, इन अ वीडियो, एक वीडियो में, पोस्टेड ऑन हिज एक्स, अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए, एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स और इंस्टाग्राम हैंडल पर, यानी मिस्टर मोदी ने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किए हुए एक वीडियो में कहा। अब देखो ऐसा सेंटेंस कई बार आता है, मिस्टर मोदी सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इन अ वीडियो ये जो पोस्टेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वीडियो कैसा वीडियो, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर पोस्ट किया हुआ, ये वीडियो के लिए एक तरीके से एडजेक्टिवल फ्रेज आया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड, पीएम ने कहा, क्या कहा, वन कुड मेक एन एरर, यानी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, मेक एन एरर गलती कर सकता है, ऑफ जजमेंट यानी निर्णय लेने में। कह रहा है वन कुड मेक एन एरर ऑफ जजमेंट, कोई भी व्यक्ति जजमेंट लेने में एरर कर सकता है, ड्यूरिंग वंस यूथ, अपनी युवावस्था में। देखो वन प्रोनाउन होता है, ठीक है, कुड का सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से यहाँ पे वंस लगा हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वन यहाँ रहेगा, यहाँ पे हिज लगा देगा, ठीक है।
हर लगा देगा, दियर लगा देगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर वन प्रोनाउन है तो उसके आगे जो एडजेक्टिव प्रोनाउन कुछ भी आएगा वो वन से आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति युवा अवस्था में निर्णय लेने में गलती कर सकता है, ड्यूरिंग वंस यूथ, अपनी युवा अवस्था में। बट लेकिन सच मिस्टेक्स, इस टाइप की गलतियों को कुड आल्सो बी करेक्टेड, यानी करेक्ट भी किया जा सकता है। इस टाइप की मिस्टेक्स को करेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखो पहला सेंटेंस था जो वन कुड मेक, कुड के साथ वी वन आया, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। लेकिन जो बट के बाद सेंटेंस है, क्लॉज है, सच मिस्टेक्स, इस टाइप की गलतियों को कुड आल्सो बी करेक्टेड, सुधारा भी जा सकता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी के साथ, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। कुड इसका वर्ब है और मिस्टेक्स इसका सब्जेक्ट है, सच क्या है, एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये मिस्टेक आपको कई बार बताया कि जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो डूअर होता है ऑब्जेक्ट की जगह होता है। कल्चरल शॉक यानी कि जो सांस्कृतिक सदमा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, शॉक मतलब क्या होता है, आघात, सदमा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ, द एंगर यानी गुस्से को, मैं जो गुस्सा है उसे समझता हूँ। इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में, यानी मैं हमारे समाज में जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसे समझता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे आवर सोसाइटी, अगर आई के साथ अपने के सेंस में माई आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने समाज को नहीं बोला है, हमारे समाज को बोला, इसलिए यहाँ पे आवर लगा हुआ है। ये वर्ब है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ। द एंगर, गुस्सा, क्या समझता हूँ, गुस्सा, ये नाउन है। आई अंडरस्टैंड द एंगर इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। इन प्रीपोजिशन था, उसका ऑब्जेक्ट सोसाइटी आ गया, आवर क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। मैं हमारे समाज में गुस्से को समझता हूँ। देयर इज़ अ कल्चरल शॉक, यानी एक कल्चरल शॉक है, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हो एक सांस्कृतिक आघात है। अबाउट आवर डॉटर्स, हमारी डॉटर्स, हमारी बेटियों को लेकर के। यूजिंग सच लैंग्वेज, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना, यानी इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना हमारी बेटियों के द्वारा, यह क्या है, एक कल्चरल शॉक है, एक बहुत ही गहरा आघात है, एक बहुत ही बड़ी चोट है हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है उस पर। दिस इज़ द टाइम, यह सही समय है। टू गिव देम अ हग, उन्हें एक हग देने का, उन्हें गले लगाने का। एंड सो, और दिखाने का, देम, उन्हें, द राइट पाथ, सही रास्ता, ठीक है। दिस इज़ द टाइम, यह समय है। टू गिव देम अ हग, उन्हें गले लगाने का और उन्हें सही रास्ता दिखाने का। आई वॉन्ट टू फॉरगिव देम, मैं उन्हें माफ़ कर देना चाहता हूँ, ठीक है। क्लियर है। अपीलिंग फॉर रिस्ट्रेंट, अपील मतलब अपील करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए। फॉर रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट का मतलब यहाँ पे संयम से है, किससे, संयम से, धैर्य से, पेशेंस से, यानी संयम की अपील करते हुए फ्रॉम द वाइडर सोसाइटी, इस व्यापक समाज से, यानी उन्होंने अपने समाज से बोला है कि आप थोड़ा संयम दिखाइए। अपीलिंग फॉर रिस्ट्रेंट फ्रॉम द वाइडर सोसाइटी, यानी इस व्यापक समाज से संयम बरतने की अपील करते हुए। द प्राइम मिनिस्टर सेड, पीएम ने कहा, यह अपीलिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देयर कुड नॉट बी एनी सोल्यूशन, यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, कोई भी समाधान नहीं हो सकता। बाई मेकिंग, कर करके, द यंगस्टर्स, युवाओं को, रन अराउंड पुलिस स्टेशन, यानी पुलिस स्टेशन के चारों ओर दौड़ा करके, और क्या करके, एंड कोर्ट्स, और कोर्ट के। उन्होंने बोला कि पुलिस के और पुलिस स्टेशनों और कोर्ट्स के ये जो रन अराउंड है, यानी उसके चारों तरफ चक्कर लगाना, जिसको हम बोल सकते हैं अदालतों के चक्कर लगाना, यानी पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर लगाकर, किसको, युवाओं के द्वारा उनको चक्कर लगवा के युवाओं को कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर आवर्स, जो बच्चे हैं वो हमारे हैं। एंड वी हैव टू शो देम, और हमें उन्हें दिखाना है, द राइट पाथ, सही रास्ता, ठीक है। इवन इफ इट इज़ डिफ़िकल्ट, इवन इफ, भले ही, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू टू पीपल, भले ही यह उनके साथ करना कठिन है, हु हैव बीन मिसलेड, जिन्हें मिसलीड कर दिया गया है,
ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, कह रहा है बच्चे हमारे हैं, द चिल्ड्रेन आर आवर्स, और हमें, देखो आवर्स के बाद यहाँ पे कोई नाउन नहीं है ना, नाउन होता तो एडजेक्टिव होता है, ये सिर्फ आवर्स के बाद क्या है, एंड कंजंक्शन आ गया है, तो ये आवर्स क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, आवर्स क्या है, प्रोनाउन, यानी चिल्ड्रेन आर आवर्स, बच्चे हमारे हैं, एंड वी हैव टू शो देम, और हमें उन्हें दिखाना है, द राइट पाथ, सही रास्ता, इवन इफ, भले ही, इट इज़ डिफ़िकल्ट, यह कठिन है, टू डू, करना, टू पीपल, उन लोगों के साथ, कौन लोग, हु हैव बीन मिसलेड, जिन्हें गुमराह कर दिया गया है, मिसलीड कर दिया गया है। ठीक है, ये हु जो है ये किसके लिए आया हुआ है, पीपल के लिए आया है। कैसे लोग, हु हैव बीन मिसलीड, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव है, इसमें जिन्हें गुमराह कर दिया गया है किसी के द्वारा। ठीक है, कैन नॉट थ्रेटन जेनजी, यानी जेनजी को हम धमका नहीं सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते, ये थ्रेटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे स्ट्रेंथन होता है उसी तरह थ्रेटन है। ठीक है, मिस्टर मोदीज मैसेज केम, यानी मिस्टर मोदी का मैसेज या संदेश आया, ऑन अ डे, उस दिन, व्हेन, जब, अ जीरो FIR इन नोएडा, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक जीरो FIR वाज फाइल्ड, फाइल की गई थी, अगेंस्ट अ 25 ईयर ओल्ड वुमेन, यानी एक 25 वर्षीय महिला के खिलाफ, फॉर यूजिंग, प्रयोग करने के लिए, एक्सप्लेटिव, एक्सप्लेटिव मतलब अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए, अगेंस्ट मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी के खिलाफ, एट द जंतर मंतर, जंतर मंतर पर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये पैसेज, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी का मैसेज उस दिन पर आया जब उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक जीरो FIR फाइल की गई थी एक 25 वर्षीय लड़की के लिए, क्यों, लड़की के खिलाफ, फॉर यूजिंग एक्सप्लेटिव अगेंस्ट मिस्टर योदी, यानी अपसूचक शब्दों का प्रयोग करने के लिए मिस्टर मोदी के खिलाफ। ये जो एक्सप्लेटिव है इसका मतलब स्लैंग होता है, जो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, स्लैंग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एट द जंतर मंतर प्रोटेस्ट ऑन जुलाई 25, यानी 25 जुलाई को जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। ठीक है, रिएक्टिंग टू द न्यूज़, यानी उस न्यूज़ पर रिएक्ट करते हुए, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेड, कहा, क्या कहा, द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट थ्रेटन जेनजी, यानी पीएम को थ्रेटन नहीं करना चाहिए, धमकाना नहीं चाहिए, किसको, जेनजी जनरेशन को, जनरेशन जेड को। ठीक है, थ्रेटन यहाँ पे V1 है, आपको क्लियर और हो गया होगा कि शुड के साथ V1 आता है। यहाँ पे फिर डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा, पीएम मोदी एंड अमित शाह, यानी पीएम मोदी और अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेट, आप धमका नहीं सकते, जेनजे, जेनजे को, इनटू साइलेंस, साइलेंस में, यानी आप जेनजी को धमका कर साइलेंस यानी चुप नहीं करा सकते। मिस्टर गांधी सेड, मिस्टर गांधी ने कहा, इन अ पोस्ट, एक पोस्ट में, ऑन एक्स, ट्विटर पर, एडिंग, आगे क्या जोड़ा उस पोस्ट में, यू आर इंडियाज पास्ट, आप इंडिया के पास्ट हैं, यानी इंडिया का अतीत है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस के बाद है तो पास्ट नाउन हो गया। बी केयरफुल, यानी आप सावधान रहिए, अबाउट हाउ यू ट्रीट इंडियाज़ फ्यूचर, कि आप किस तरीके से भारत के भविष्य को ट्रीट करते हैं, यानी भारत के भविष्य के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, इसको लेकर के आप बी केयरफुल, यानी केयरफुल रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, तो ये थी न्यूज़ जो मोदी जी ने अपने रील के जरिए इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट में ये बातें कही थी, उसका थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन था। एक आसान मौका था हमारे पास, वर्ड पावर को तो ज़्यादा नहीं सीख पाए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको सीखने का, तो हमने उसको सीखा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।